तो देखिए, बात अब लोकसभा चुनाव की करेंगे और बात मथुरा सीट की। मथुरा सीट से हेमा मालिनी ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन कर दिया है। अगर हेमा मालिनी मथुरा से जीत दर्ज करती है तो वो हैट्रिक होगी। बीजेपी का खास फोकस भी इसी सीट पर है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज हेमा के लिए प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के साथ आरएलडी, मथुरा में जीत पक्की। राधे 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 राधे। हेमा मालिनी जी यहाँ पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा। ब्रजभूमि में हेमा लगाएंगे हैट्रिक। जो जो जरूरत है हमारे विकास के लिए, हमारे विकसित मथुरा के लिए, वो सारा काम होगा। ड्रीम गर्ल पर कमेंट, फंस गई कांग्रेस। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं के लिए बनाते होंगे। मौसम में गर्मी के साथ भगवान कृष्ण की धरती मथुरा में सियासी पारा भी चढ़ने लग गया है। पश्चिमी यूपी की ये लोकसभा सीट देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। मथुरा से एक बार फिर बीजेपी से बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मैदान में है। उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के हेमा मालिनी पर दिए गए बयान को लेकर देश की राजनीति में उबाल आ गया है। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं के लिए बनाते होंगे। टारगेट क्यों करते हैं आप उनसे पूछिए ना। बिकॉज वी आर वेरी पॉपुलर, वी आर फेमस एंड सो टारगेट उन्हीं पर किया जाता है जो नाम वाले हैं ना। जो नाम नहीं है किसी के, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। पहले कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट और अब हेमा पर सुरजेवाला का आपत्तिजनक बयान। चुनावी महासंग्राम के बीच कांग्रेस चौतरफा घिरती नजर आ रही है। एक तरफ उनके तमाम बड़े नेता एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हें जनता भी नकारती नजर आ रही है। मथुरा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन है। सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। कृष्ण जन्मभूमि में चुनावी महासंग्राम की बात करें, बीजेपी ने एक बार फिर हेमा मालिनी को मैदान में उतारा है। मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी लगातार 2 बार से यहां सांसद हैं और इस बार हैट्रिक के इरादे से मैदान में हैं। हेमा के सामने है कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर और बीएसपी प्रत्याशी सुरेश सिंह। कभी आरएलडी का गढ़ रही मथुरा सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में हेमा मालिनी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, जबकि आरएलडी प्रत्याशी को एसपी बीएसपी का समर्थन मिला हुआ था। इसके बाद भी विपक्ष को जीत नसीब नहीं हुई। इस बार तो आरएलडी भी बीजेपी के साथ है, लिहाजा ड्रीम गर्ल अपनी प्रचंड जीत को लेकर उत्साहित नजर आ रही हैं। फाइल कर दिया है, बहुत अच्छी तरह से सारा काम हो गया है। अभी आगे 5 साल के लिए हम करेंगे काम। अभी तो चुनाव लड़ना है, 26 को वोटिंग है, तो मैं सारी जनता से यही प्रार्थना करूंगी कि सब लोग जाके वोट देने के लिए जाएं। मैं तो ब्रजवासियों से हाथ जोड़कर ये उनसे प्रार्थना और आग्रह, उनके चरणों में शीश झुकाकर ये उनसे मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। फिर देखना उनके बीच का बालक है, ब्रजवासी है। मुझे तो रात को 12 बजे बुलाओगे तो बाइक पे बैठ के चल दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश धनगर का कहना है कि ये चुनाव प्रवासी बनाम ब्रजवासी होगा। मैं किसान मजदूर का बेटा हूं और यमुना को साफ करने के लिए काम करूंगा। दरअसल हेमा मालिनी बाहरी हैं और ज्यादातर मुंबई में रहती हैं, इसलिए कांग्रेस ये मुद्दा उछाल रही है। लेकिन मोदी, योगी की गारंटी और हेमा जैसी दिग्गज प्रत्याशी के सामने ये मुद्दा चुनाव में कितना टिकेगा, ये वक्त तय करेगा। वो
प्रॉपर काम कर रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, अच्छी तरह से चल रही है। और हम चाहते हैं कि हेमा मालिनी इस पर ध्यान दें और समस्या हो समाधान। विकास को जल्दी से जल्दी कराया जाए ताकि श्रद्धालु यहाँ पर इकट्ठा हो सके, यहाँ पर पर्यटक आए तो 2 पैसे बढ़े। कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी मथुरा पिछले काफी दिनों से सुर्खियों में रहा है। शाही ईदगाह का मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तोड़कर ईदगाह बनाई गई है। बीजेपी नेता अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी ये नारा बुलंद कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। कृष्ण भक्तों की मांग है कि मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बननी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ब्रज में ब्रजवासियों को तीसरी बार सेवा करने का अवसर मुझे राधा रानी और भगवान कृष्ण ने प्रदान किया है और मैं सेवा करूंगी। मेरा जो अधूरा काम रह गया उसे पूरा करना है। तो योगी जी ने मुझे ये जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद मेरे लिए बनाया है कि मेरी जो इच्छाएं हैं मथुरा के लिए, जो सपना है, वो सब उन्होंने कहा कि इसके थ्रू आप करो सारा काम। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पहले विजेंदर सिंह को मथुरा से हेमा मालिनी के खिलाफ उतारना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त में पाला बदल लिया, जिसके बाद आनन फानन में मुकेश धनगर को टिकट दिया गया। मथुरा सीट के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहां जाट और ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में हैं। ठाकुर, जाटव और मुस्लिम वोटर्स की संख्या भी काफी है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी ने मथुरा में अपना दबदबा बनाया और लगातार जीत दर्ज की, लेकिन 2004 में कांग्रेस प्रत्याशी मानेंद्र सिंह ने सिलसिला तोड़ दिया। हालांकि बीजेपी से पहले कृष्ण जन्मभूमि आरएलडी का भी कर रही है। 2009 में बीजेपी से गठबंधन के चलते जयंत चौधरी ने यहां से बड़ी जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।